नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ भौरा का ईजे एरिया में और आपको बताते चले भौरा का परसियाबाद के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जो है कांटा घर को लेकर, जो कि भौरा गेस्ट हाउस के पास में कांटा घर का निर्माण करने जा रहा है, उसको लेकर जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर विरोध कर रहे हैं। और अंदर जो है जो भौरा ईजे एरिया का जो प्रबंधक है उनसे जो है वार्ता करने के लिए अंदर गए हैं। और देखने वाली बात यह है क्या वार्ता होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। इस प्रबंधन से और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सिर्फ दो मांगे हैं। एक मांग है कि भौरा में गेस्ट हाउस के पास जो नया कांटाघर का निर्माण हो रहा है उसको किसी सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करके निर्माण करें। और दूसरा है ये रोड में जो प्रदूषण है हवा में, इस प्रदूषण को नियंत्रित करने का वो साधन हो। पहले एक प्रदूषण मापने का यंत्र लगी हुई थी और मुझे लगता है कि शायद 6-8 महीने हो गए उस यंत्र को वहाँ से खोल करके ले चला गया। ये तो मैनेजमेंट का क्या साजिश है मैनेजमेंट जान सकती है, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दुख है कि जहाँ पे प्रदूषण मापने का जो यंत्र था वो वहाँ से हटा दिया गया है। लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हमारा शाम घर में वो कांटाघर लगा देगा। बीसीसीएल का गेस्ट हाउस इतना माने मर्यादित है, वो आज का गेस्ट हाउस है, वो शान है भौरा का, और उसको वो नष्ट करने पर तुला हुआ है कांटाघर के नाम पर। कांटाघर के नाम पे तो उसको ध्वस्त करेगा, तो हम ये तो नहीं करने देंगे ना। उसके लिए इसके पास कांटाघर के लिए बहुत सारा जमीन है, वो कहीं उसको शिफ्ट करे, लेकिन गेस्ट हाउस को सेफ रखे। आप समझ सकते हो ये एक रोड है जो झरिया धनबाद से लेकर के जितना दूर आप जाइए ये आपको जोड़ती है। और ये रोड में अभी एक साइड जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में देखोगे एक साइड 1 किलोमीटर तक ट्रक खड़ी है। वहाँ अगर कांटा फिर वो शुरू होगी तो वो किधर जाएगी और लोग कहाँ जाएंगे, किधर से लोगों का आना जाना होगा, स्कूल के बच्चों का क्या होगा, वहाँ प्रदूषण किस तरह की फैलेगी। कि विधायक आने के बाद ही कांटाघर के सवाल पर जो हमने मांग रखा है अभी तक प्रबंधन उस पर न पहल करने की दिशा में जांच कर रही है, न किसी प्रकार का हमारे साथ अभी तक वार्ता करने का भी तिथि निर्धारण नहीं किया है। पब्लिक सेक्टर के जीएम होकर आज अपने बनिया की दुकान की तरह बनिया बना हुआ है, लूट मचाए हुआ है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रबंधन का यहाँ पर जरूरत नहीं है। भौरा ईजे एरिया में सब जगह बढ़िया बढ़िया पार्क बना है, उद्यान बना हुआ है, इसको तो सौंदर्यीकरण कीजिए, लेकिन जो बना हुआ है धरोहर है गेस्ट हाउस उसको बर्बाद करने में तुला हुआ है। सरकार ऐसा नहीं कर सकता है कि गांव के लोगों के सवाल पर, जहां पर पानी का पीने का पानी नहीं दे सकता है, बिजली नहीं दे सकता है, शौचालय नहीं दे सकता है, छोटा मोटा किसी तरह का कार्यक्रम नहीं कर सकता है, लेकिन उल्टे प्रदूषण फैला बढ़ाएंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक परेशानी हम पहले से ही जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं बीसीसीएल के ठीक बगल में यानी कि थाना, बैंक, स्कूल सारा कुछ पहले ही एक कांटाघर से हम भौरावासी परेशान हैं। और दूसरा कांटाघर निर्माण करने का जो बीसीसीएल का निर्णय है उससे हम लोग बहुत आहत हैं, क्योंकि जिस जगह पे कांटाघर निर्माण करने का उनका जो प्रयास है, जैसे कि अभी हमारी दीदी ने बताई कि हमारा वो जो कांटाघर है उसके बगल में जो जहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, अंग्रेजों के ज़माने में एक गेस्ट हाउस बनाया गया जो कि पूरे क्षेत्र का एक शोभा बढ़ाता है कि हमारे पास अंग्रेजों के ज़माने का एक जो भी बनाया गया है वो है। और उस कांटाघर के बनने से वहाँ के आसपास के सभी ग्रामीण विस्थापित जो भी लोग हैं उनको क्षति पहुँचेगी, नुकसान पहुँचेगा। और यातायात में आपको पता है कि इस कांटाघर के में कई बार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें लोगों की जान भी गई। बीसीसीएल एकदम मौन बन के है, प्रशासन भी मौन बन के है। उनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि जबरन किसी भी हाल से हो माइंस को तो किसी ठेकेदार रंगदार को दे दिया है। अब उनको उठाने का, खाली कोयला उठाने का मकसद है। रैयत की क्या मांग है, रैयत को क्या दुख है, रैयत को क्या तकलीफ है। अभी आपको पता है कि हम लोग आज प्रदूषण का भी बात कर रहे हैं। आप पिछले कई महीनों में देख रहे हैं कि प्रदूषण इतने भारी मात्रा में उड़ रहा है कि हम लोग गाड़ी में, घर में, कपड़ा में, बर्तन में, खाना में और सांसों में हम लोग रोड में चल रहे हैं तो आने वाला गाड़ी को नहीं देख पा रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। जैसे कि आपने एक सवाल किया मैडम से कि प्रदूषण नियंत्रण तो
जो बोर्ड लगाया गया था उसको हटाने का मकसद यही था कि उनकी जो चोरी है, जो उनकी नाकामी है, जो प्रदूषण विभाग मतलब को हमेशा अपना साल में अपडेट देता है कि हमारा माइंस के वजह से किसी प्रकार का किसी भी लोगों को क्षति नहीं पहुंच रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, और हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं, CSR के तहत में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि वो प्रदूषण नियंत्रण जो यंत्र लगा था वो पूरे डायरेक्टली अपडेट देता था इस क्षेत्र का, और डायरेक्टली अपडेट अगर यहाँ पर अभी वर्तमान में दिया जाता तो उनका मतलब कार्रवाई होता, इसलिए उस यंत्र को हटाया गया है। हम साफ साफ कहना चाहते हैं BCCL से और प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमारे जिस तरीके से इस क्षेत्र में लोग अभी शांति अमन से हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आपका कर्तव्य जो है आप भूल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं आप माइंस DGMS का कोई भी गाइडलाइन से काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से देखिए इस पत्र में लिखा हुआ है कि आपका जो कांटा घर है उस कांटा घर को जहाँ पर आपका माइंस चल रहा है उसी कहीं क्षेत्र में आप उन कांटा घर का निर्माण करिए, हम लोग आपका ये करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन 10,000, 15,000, 20,000 का पॉपुलेशन है, जहाँ मेन रोड है, ये सरकारी रोड है, BCCL का रोड नहीं है, सरकारी रोड है, और BCCL इसी सरकारी रोड में अपना जो है कांटा घर निर्माण कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस किस प्रकार का समस्या से हम लोगों को जूझना पड़ेगा। एम्बुलेंस आता है, लाइन कतार होता है, स्कूल बस जाती है, बच्चे आते हैं, लोग मार्केट आना जाना करते हैं, तो हम लोग किस रास्ते से आना जाना करेंगे? और उस कांटा घर से हम लोगों को जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को हम लोग नहीं झेल सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये कांटा घर से हम लोग परेशान हैं। इसलिए प्रबंधक से यही कहना चाहते हैं कि आप इस कांटा घर को किसी सुरक्षित जगह में स्थानांतरित करें, और नहीं तो फिर हम लोग जैसे कि 25 तारीख को इसमें दिया हुआ है कि हम लोग अनिश्चितकाल चक्का जाम करेंगे।